Hello students, I am your science teacher Preeti ma'am and I am going to teach you chapter number 8 of standard 7, that is wind, storm and cyclone. The topics that I am going to cover in this chapter are air pressure in our life, factors that affect the air pressure, wind and some of the characteristics of wind. Air pressure. Air is everywhere around us. It cannot be seen and cannot be felt. Air हर जगह होता है, but we cannot see it. मगर हम उसको feel तो कर सकते हैं ना. The tiny molecules of air exert pressure on all surfaces that they come in contact with. जिसके भी कांटेक्ट में आते हैं वो सारे एयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं एंड दिस इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज एयर प्रेशर. एयर मॉलिक्यूल्स वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं और इसीलिए एयर को हम बहुत अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं. हम उसकी साइज या उसका वॉल्यूम हम रिड्यूस कर सकते हैं, हम उसको कम कर सकते हैं. When the air is compressed in small space, it is said to be under high pressure. जब एयर को हम कंप्रेस करते हैं, जब एयर को हम रिड्यूस करते हैं तो हम उसको ऐसा कहते हैं कि इट इज़ इन हाई प्रेशर एंड द एयर प्रेशर inside the balloon is greater than the air pressure outside. क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पर एयर को बलून में प्रेशर से फील किया है, उसमें हमने बहुत ज़्यादा एयर जाने दी है, इसीलिए द एयर प्रेशर इनसाइड द बलून इज़ ग्रेटर देन द एयर प्रेशर आउटसाइड. और जब आपको उसकी स्पेस नहीं है और अगर आप उसमें ज़्यादा एयर फिलअप करते हो तो क्या होता है? It will blast, it will deflates. So when you inflate a balloon and let it go, तो क्या होगा? Air moves from the area of high pressure inside the balloon to the atmosphere outside, which is at low pressure. बलून को बिना गांठ मारे पहले पूरा हम उसमें एयर फिलअप कर देते हैं, फिर ऐसे छोड़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एयर बहुत स्पीड से बाहर निकल जाएगा करके. कहाँ से निकलेगा? हाई प्रेशर बलून के अंदर से, लो प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेयर में. एंड दिस इज बिकॉज फ्लूइड्स मूव फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू द एरिया ऑफ लो प्रेशर एंड इट इज called as the balloon deflates. And students, you have studied in class 9th. You had performed an experiment where you placed a card over a mouth of the glass of water and inverted it. तो आपने ये देखा होगा कि जो कार्ड है it remains in the place, नीचे गिरेगा नहीं. क्यों नहीं गिरेगा? It is due to the air pressure. So air pressure acts on all the objects and in all the directions. Air pressure acts on the bodies at all the time. हमारी body पर भी वो act करता है. The fluids inside the body exerts pressure outside and stops us from being crushed by the enormous pressure exerted by the atmosphere. Air pressure in our daily life. कहाँ कहाँ पर होता है? तो air pressure helps us with many simple daily activities. Air pressure helps us to breathe. Air pressure है, इसी की वजह से तो हम breathe कर पाते हैं. When we inhale, our lungs expand. जब हम सांस अंदर लेते हैं तब क्या होता है? lungs expand होता है. To create a low pressure area inside our body.
तो एक्सपेंड हुआ यानी लो प्रेशर है क्योंकि हवा उसमें कम है, और इसकी वजह से फ्लूइड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। तो बाहर का एयर ज़्यादा है, अंदर सिर्फ एक्सपेंड हुआ है, एयर नहीं है, तो अंदर का एरिया कैसा है, लो है। इसलिए बाहर के प्रेशर से अंदर के प्रेशर से इस तरह से हवा अंदर आएगी और इट विल पुश एयर इनटू द लंग्स थ्रू द नोस्ट्रिल्स। नाक से ये अंदर जाएगा, कहाँ पर जाएगा, लंग्स में। दूसरा, व्हेन वी सक अ लिक्विड यूजिंग स्ट्रॉ, स्ट्रॉ से जब हम जूस पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कुछ भी पीते हैं, द एयर प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ डिक्रीजेस। पहले हम सक कर लेते हैं, इसलिए स्ट्रॉ में तो कोई एयर रहेगा नहीं, एयर प्रेशर कम होगा, और इसकी वजह से लिक्विड जो है वो स्ट्रॉ में आती है। ओके, सो एयर प्रेशर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स इन इंक ड्रॉपर्स एंड सिरिंजेस। सिरिंज जो होता है, इंक ड्रॉपर होता है, इसमें इंक कैसे फिलअप कर सकते हैं, सिरिंज में हम दवाई कैसे फिलअप करते हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द एयर प्रेशर। ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, दिस इज़ अ सिरिंज, राइट। और सिरिंज में पहले हवा बाहर निकाली जाती है, आपने डॉक्टर्स और उनको देखा होगा। तो फर्स्ट दे रिमूव ऑल द एयर विच इज़ देयर एंड देन दे फिल अप द सिरिंज विद द मेडिसिन। दिस इज़ द वैक्यूम क्लीनर। और ये आपका फोम जो बना है फिजी ड्रिंक में या कोई भी ड्रिंक में, तो इसी की वजह से वो बनता है। जो वैक्यूम क्लीनर्स होते हैं, दे क्रिएट अ पार्शियल वैक्यूम। पार्शियल वैक्यूम का मतलब क्या होता है, एन एरिया विथ नो एयर मॉलिक्यूल्स, जिसमें एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होते एक साइड में, उसको हम पार्शियल कहते हैं। तो वैक्यूम क्लीनर में इस तरह से क्लीनिंग होता है। एयर कैरिंग डस्ट पार्टिकल्स रशेस इन फ्रॉम दैट एंड, तो जहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बाद में अंदर की साइड आते हैं टू इक्वलाइज द प्रेशर। द एयर प्रेशर इनसाइड द इन्फ्लेटेड टायर हेल्प्स इट टू स्टे फर्म। जो टायर में जो हवा होती है वो किसकी वजह से है, एयर प्रेशर की वजह से है। एंड व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज अ पंचर, पंचर होगा तब क्या होगा, द एयर एस्केप्स थ्रू द होल इन द टायर, टायर में से हवा बाहर निकल जाएगी एंड द एयर प्रेशर डिक्रीजेस एंड दिस कॉजेज द टायर टू डिफ्लेट, और इसकी वजह से टायर डिफ्लैट हो जाता है, एकदम हवा उसमें से निकल जाती है। व्हेन यू ओपन अ बॉटल ऑफ फिजी ड्रिंक, आपको कुछ हिसिंग साउंड जैसा सुनाई देता है, तो ये हिसिंग साउंड किसकी वजह से होता है, दिस इज बिकॉज द ड्रिंक इट कंटेन्स डिजॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है, अंडर हाई प्रेशर। और जब आप उसको ओपन करते हो, जब बॉटल को आप ओपन करते हो, देयर इज अ सडन ड्रॉप इन प्रेशर, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और गैस बाहर निकलने की ट्राई करता है, और गैस जब बाहर निकलने की ट्राई करता है तब आपको वो साउंड सुनाई देता है। ओके, और फिर फोम भी बन जाता है। द होल्स इन द स्ट्रॉ, आप एक काम कर सकते हो, एक लंबी सी थिक स्ट्रॉ ले लो एंड विद द हेल्प ऑफ अ पिन मेक 2 होल्स about 2 centimeter from one end of the straw, और उसको आप एक पानी भरे ग्लास में रखो और बाद में उसको पानी पीने की ट्राई करो। मेक श्योर दैट द पार्ट ऑफ द स्ट्रॉ विथ होल ये आपके वाटर से ऊपर होना चाहिए। तो क्या होगा, क्या आपको पता है, द होल्स इन द स्ट्रॉ अलाउज द कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर, एयर तो मिलता ही रहेगा स्ट्रॉ में, इसीलिए दिस मेक्स इट इम्पॉसिबल टू क्रिएट अ लो प्रेशर, इसीलिए लो प्रेशर होता ही नहीं है, बनेगा ही नहीं। और लो प्रेशर नहीं बनेगा तो क्या होगा, लो प्रेशर नहीं बनेगा इनसाइड द स्ट्रॉ द ड्रॉस वाटर, तो पानी आप पी ही नहीं पाओगे। तो फैक्टर्स दैट अफेक्ट एयर प्रेशर, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एयर प्रेशर को, तो फैक्टर्स हमारे हैं एल्टीट्यूड, टेम्परेचर और स्पीड, ये 3 फैक्टर्स है जो एयर प्रेशर पर डिपेंड करते हैं।
एक एक करके पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले पढ़ते हैं एल्टीट्यूड के बारे में। Many factors affect atmospheric pressure in an area. बहुत सारे factors है, and one of the factors is height above the sea level, and height above the sea level it is called as altitude. The atmosphere जो सी लेवल के पास होता है वहाँ का एटमॉस्फेयर डेंस होता है, वहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, एयर सबसे ज़्यादा होता है। और जैसे 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 हम ऊपर जाएंगे वैसे क्या होगा, एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम होते जाते हैं। और वही रीज़न है कि पीपल समटाइम्स सफ़र फ्रॉम ब्रेथलेसनेस, सांस नहीं ले पाते हैं जब वो हिल स्टेशंस विजिट करते हैं। सेकंड फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमारा फैक्टर है, तो पहले हम एक एक्सपेरिमेंट में आपको समझा देती हूँ और फिर हम उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। आपको क्या करना है कि आपको बॉटल लेनी है, एक डी फ्लैट बलून लेना है जो फूला हुआ ना हो ऐसा, अ बकेट ऑफ हॉट वाटर एंड अ बकेट ऑफ कोल्ड वाटर। क्या करना है आपको, यू आर गोइंग टू टेक एन एम्प्टी ग्लास बॉटल, बलून उसके नेक पर लगा देना है। फिर इसको आप हॉट वाटर जहाँ पर है वहाँ पर आप उसको पूरा बॉटल को इस तरह से रख दोगे। क्या होगा आपको पता है, सोचते हैं। बाद में हम क्या करेंगे, यही बॉटल लेकर हम यहाँ पर रख देंगे जहाँ पर हमारा ठंडा पानी है। फिर क्या होगा और क्यों हुआ है, दैट कैन एनीबडी टेल मी? चलो मैं ही आपको समझा देती हूँ। When the bottle it is placed in hot water, the air inside it heats up. यहाँ का एयर तो होगा ना, भले कुछ नहीं है मगर एयर तो है, तो एयर गर्म होगा। एयर गर्म होगा तो एयर मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर, और उसकी वजह से जो बलून है वो क्या हुआ, एक्सपैंड हुआ। और हॉट एयर इट एंटर्स द बलून, सो द बलून बिकम्स इन्फ्लेटेड, इसलिए बलून फूल गया। एंड वेन इट द बॉटल इट इज प्लेस्ड इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में रखा तब क्या होगा, द एयर इनसाइड इट कॉन्ट्रैक्ट्स, एयर है वो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इसलिए क्या हुआ, द बलून डिफ्लेट हो गया। देखो, एंड ड्यू टू एटमॉस्फियरिक प्रेशर की वजह से द बलून में इवन बी सक्ड इन द बॉटल, कभी कभी ये ज़्यादा एयर प्रेशर कम हो जाता है तो ये सक हो जाता है, या बलून है वो बॉटल के अंदर भी चला जा सकता है। सो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन से दैट एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। So when the atmospheric air is heated, जब atmospheric air हीट होता है तब ऐसा ही कुछ होता होगा, it expands and occupies more space, expand होगा तो ज़्यादा जगह रोकेगा, and it becomes less dense, और dense नहीं रहेगा, एयर मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं, एंड देयरफॉर द प्रेशर इट एक्सर्ट्स डिक्रीजेस, इसलिए प्रेशर डिक्रीज होता है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होगा। काम करते हैं, एक लाइट अ कैंडल और एन इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, इन एन अनडिस्टर्ब्ड प्लेस, और उसके स्मोक को ऑब्जर्व करते हैं। क्या देख पाते हो, व्हाट विल यू नोटिस स्टूडेंट्स? यू विल नोटिस दैट द स्मोक ऑलवेज राइजेस, हमेशा ऊपर जाएगा, है ना, एंड दिस इज बिकॉज वार्म एयर राइजेस, वार्म एयर है वो ऊपर ही जाएगा, एंड कूल एयर ऑलवेज सिंक्स, वो नीचे रहता है ठंडा पानी, एंड दिस इज बिकॉज वार्म एयर इज लेस डेंस देन द कूल एयर। एक काम करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट में आपको करवा देती हूँ। ये रहा हमारा एक्सपेरिमेंट। क्या करना है आपको, ये जो आपको यहाँ पर दो दिखाई दे रहे हैं ना, दीज आर 2 टेनिस बॉल्स, और वो थ्रेड की मदद से उसको स्टिक किया गया है, एज यू कैन सी इन दिस फिगर। लेट देम बी अ फ्यू सेंटीमीटर्स अपार्ट, थोड़े दूर है, एंड केयरफुली ब्लो एयर
इन द स्पेस, ए स्पेस है उसमें से अगर हम एयर ऐसे ब्लो करेंगे तो आपको कुछ ऑब्जर्व होगा। क्या ऑब्जर्व होगा आपको? द टू बॉल्स मूव क्लोजर टू ईच अदर, ए बॉल्स देखो दोनों पास में आ गए। When the speed of the air moving between the two balloon increases, जब स्पीड एयर की ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ेगी, द एयर प्रेशर कम हो जाएगा। और एयर प्रेशर, द हायर एयर प्रेशर ऑन द आउटर साइड ऑफ द बॉल्स, बाहर के साइड हायर एटमॉस्फियर होगा तो क्या होगा? इट फोर्सेस देम टू मूव टूवर्ड्स ईच अदर, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं। और एज द स्पीड ऑफ द मूविंग एयर इंक्रीजेस द एयर प्रेशर डिक्रीजेस, और वही तो हमने पढ़ा अभी अभी कि स्पीड जैसे बढ़ेगी एयर की वैसे एयर प्रेशर कम होगा। और एक एक्टिविटी मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। दिस इज द नेक्स्ट एक्टिविटी दैट आई एम गोइंग टू टीच यू। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, पेपर ऐसे कुछ पकड़ोगे, एंड सच दैट इज फ्री एंड इट हैंग्स डाउन, फ्री एंड है वो ऐसे लटकता हुआ होना चाहिए। एंड ब्लो एयर ओवर द टॉप, ऊपर की साइड आप ब्लो एयर करो। द स्ट्रिप ऑफ द पेपर इट राइजेस अप, आपका पेपर है वो धीरे धीरे ऊपर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? तो मैं भी वो भी समझा देती हूँ। व्हेन यू ब्लो ओवर द पेपर, जब आप फूंक मारते हो पेपर पर, द स्पीड ऑफ द एयर अबाउ इट इंक्रीजेस, स्पीड बढ़ेगी, एंड दिस कॉजेज द एयर प्रेशर अबाउट द स्ट्रिप, और इसकी वजह से एयर प्रेशर क्रिएट हुआ। एंड दिस एयर प्रेशर अंडर द स्ट्रिप इज ग्रेटर एंड पुशेस इट अप, और इसकी वजह से ये जो पेपर है वो ऊपर उठ जाएगा। Try this experiment and please let me know what do you feel. And when the strong wind blows over the roofs, जब स्ट्रॉन्ग हवा बहती है ना रूफ पर से या किसी पर से, आपने देखा होगा कि रूफ से घर के वो कभी कभी स्ट्रॉन्ग विंड या स्ट्रॉन्ग जब भी आता है तब वो रूफ्स जो घर के होते हैं उड़ जाते हैं, इट गेट्स ब्लोन अवे। एंड वाई डज दिस हैपन, इसीलिए हुआ क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग विंड है इट ब्लोस ओवर द रूफ एंड द एयर प्रेशर अबाव द रूफ इज रिड्यूस्ड, एयर प्रेशर ऊपर का कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा तो अभी अभी हमने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि कम हुआ तो क्या हुआ, एयर प्रेशर ज़्यादा हुआ तो ये ऊपर आया ना, तो ऐसे ही आपका रूफ है वो ऊपर जाएगा और वो लिफ्ट हो जाएगा। और एक फैक्टर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड एज विंड। एज यू नो मूविंग एयर इट इज कॉल्ड एज विंड, एंड विंड्स आर कॉज्ड बाय डिफरेंसेस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो डिफरेंस आता है और इसकी वजह से विंड होता है। एंड व्हेन द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज इट रशेस इनटू द लो प्रेशर एरियाज, व्हेन द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज इट रशेस टू द लो प्रेशर एरियाज। तो अब हम बात करते हैं ग्लोबल या लोकल विंड पैटर्न्स कैसे होते हैं करके। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ग्लोबल कन्वेंशनल करंट्स की। You know students, the earth's surface is not unevenly heated by the sun. सन की वजह से सारे एरियास एक साथ ऐसे ही एक ही तरह से हीट नहीं होते। द डिफरेंस इन द टेम्परेचर कॉज डिफरेंस इन एयर प्रेशर लीडिंग टू द सर्कुलेशन ऑफ द एयर ऑन द ग्लोबल स्केल, एंड इट इज कॉल्ड एज दिस सर्कुलर मोशन, इट इज कॉल्ड एज conventional current. What is conventional current? Circular movement of the air. It is called as the conventional current. Right? So, conventional currents cause permanent winds to blow. Right? So, places that are close to equator, जो equator के पास के जो places होते हैं वहाँ पर they get maximum amount of direct sunlight. सनलाइट वहाँ पर ज़्यादा होती है, राइट। सो इसकी वजह से द एयर इन द ट्रॉपिक इज वार्मर देन इन द टेम्परेट रीजन्स,
ट्रॉपिक में ज़्यादा एयर होता है, वार्म एयर होता है, और टेम्परेट में ठंडी एयर होती है. And you have already learnt that atmospheric pressure decreases when the temperature increases, and that warm air rises. ये हमने अभी अभी पढ़ा. तो the warm air in the equatorial regions, जो warm air है in the equatorial region, और किसके बीच में, बिटवीन 0 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, वो क्या होता है, इट इज़ लाइटर. क्यों? क्योंकि वो गर्म हो गया तो वो उसने ज़्यादा स्पेस ली, इसलिए वो लाइट हो गया. एंड द कूल एयर इन द मिड लैटिट्यूड्स, 30 डिग्री और 60 डिग्री वहाँ पर कूल है वो एयर होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, एंड राइजेस कॉजेज द एरिया ऑफ लो प्रेशर टू फॉर्म हियर. तो यहाँ पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है. एयर मूव्स फ्रॉम कूलर, और हमेशा एयर जो है इट मूव्स फ्रॉम कूलर हाई प्रेशर एरियाज. जो कूल होता है वो हाई प्रेशर एरिया होता है इन द मिड लैटिट्यूड्स. और कहाँ पर जाएगा, वार्म एयर कैसा होता है, लो प्रेशर का होता है एरिया अंडर द इक्वेटर, और इसकी वजह से विंड ब्लो होता है. परमानेंट विंड्स ब्लो फ्रॉम द पोलर रीजन्स, और ऐसे ही जो परमानेंट विंड्स होते हैं वो पोलर रीजन्स में ब्लो करते हैं. बात करते हैं हम मॉनसून्स के बारे में. इन इंडिया ड्यूरिंग हॉट समर द एयर अबाउ द लैंड इज वार्मर देन द एयर अबाउ द सी, है ना. ये तो हमने पढ़ा है कि समर में जो लैंड होता है इट इज़ वार्मर देन द एयर, जो लैंड के ऊपर का एयर होता है वो ज़्यादा गर्म होता है, सी के ऊपर का जो एयर होता है वो इतना गर्म नहीं होता है. सो अ लो प्रेशर एरिया इज सेट अप ओवर लैंड. गर्म हुआ हवा यानी लो प्रेशर वहाँ पर क्रिएट हुआ. कूल रेन बेयरिंग विंड्स ब्लो फ्रॉम द इंडियन ओशन टूवर्ड्स द लैंड एंड कॉजेस रेनफॉल. और जो कूल बारिश लाने वाली विंड्स है दे ब्लो फ्रॉम इंडियन ओशंस, और वो कहाँ से कहाँ पर मूव करते हैं, दे मूव टूवर्ड्स द लैंड, और इसकी वजह से बारिश होती है. सो दिस सीजनल मॉइस्चर बेयरिंग विंड्स उसको हम कहते हैं एज मॉनसून विंड्स. और जो विंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द इंडियन ओशन के लैंड की तरफ मूव करता है, फ्रॉम साउथ वेस्ट टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो जाते हैं इंडिया के, एंड कॉज द साउथ वेस्ट मानसून, उसको हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून, विच इज़ इंडियाज मेन रेनी सीजन, जो जून से सितंबर तक का ये मंथ होता है. अब आगे बात करते हैं. दे ब्रिंग हेवी रेन टू मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इंडिया में बारिश होता है और इसी की वजह से होता है. और इन द पोस्ट मानसून सीजन कहाँ से कहाँ तक, अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसको हम पोस्ट मानसून सीजन कहते हैं. द विंड्स रिवर्स डायरेक्शन एंड ब्लो फ्रॉम लैंड टूवर्ड्स द सी, और वो लैंड से सी की तरफ ब्लो होता है. एंड द विंड्स दैट ब्लो इन विंटर डू नॉट ब्रिंग मच रेनफॉल, और विंटर में वो ज़्यादा बारिश नहीं लाते हैं. एंड दिस कॉज द नॉर्थ ईस्ट मानसून, दे ब्रिंग रेन टू ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो. ये आपका यहाँ पर पूरा चार्ट बनाया है. ये नॉर्थ वेस्ट मानसून विंड से कैसे और कहाँ ब्लो हो रहे हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है. देखो ब्लोइंग का मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है. वैसे ही ये आपका नॉर्थ वेस्ट का विंड से देखो उल्टा घूम रहा है. देखो एरोस देखो आपको दिखाई दे रहा है ना. तो इस तरह का पैटर्न होता है आपका विंड्स का, साउथ वेस्ट मानसून विंड्स और नॉर्थ ईस्ट मानसून का भी ऐसा ही पैटर्न होता है. और जो आपको शायद पता होगा कि जो हमारे इंडियन फार्मर्स है दे डिपेंड हेवीली ऑन मानसून रेन्स हार्वेस्टिंग के लिए, फॉर देयर हार्वेस्ट.
इंडिया की इकोनॉमी जो है ये ज़्यादातर डिपेंड होती है हमारे एग्रीकल्चर पर, और जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर ज़्यादा इफ़ेक्ट आपको दिखाई नहीं देता, इसलिए लैक ऑफ रेनफॉल कैन अफेक्ट इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑल्सो। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में आपको पता ही है, दे आर द रिजल्ट ऑफ द कन्वेक्शनल करेंट्स सेट अप ओवर लैंड एंड सी, और वो हमारे डेली लोकल विंड्स है जो कोस्टल रीजन्स में होते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ विंड्स देख लेते हैं, विंड्स के कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। सो द टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ विंड आर डायरेक्शन एंड स्पीड। विंड डायरेक्शन कैन बी डिटरमाइंड, विंड डायरेक्शन मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम कहते हैं एज विंड वेन। सो डिटरमाइंड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज विंड वेन, या उसका दूसरा नाम वेदर वेन भी कहते हैं हम, राइट। तो इसकी मदद से हम जान पाते हैं। द स्पीड ऑफ द विंड हेल्प्स टू डिटरमाइन द वेदर कंडीशंस इन अ प्लेस। और स्पीड्स हम कैसे पता स्पीड के हिसाब से, विंड की स्पीड के हिसाब से उसका वेदर का कंडीशन क्या होगा ये हम जान पाते हैं। और विंड स्पीड मेजर करने के लिए और एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम कहते हैं एज एनीमोमीटर। द स्पीड विथ विच द इंस्ट्रूमेंट रोटेट्स, कितने स्पीड से वो मूव कर रहा है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द विंड। विंड के स्पीड के हिसाब से ही वो रोटेट करता है, एनीमोमीटर। तो ये थोड़े समअप मैंने यहाँ पर डाले हुए हैं कि इस चैप्टर में यहाँ तक मैंने समझाया, उसके थोड़े इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने डाले हुए हैं, और उसके रिलेटेड ये भी इम्पॉर्टेंट थोड़े पॉइंट्स है, और ये आपके क्वेश्चंस है। एंड दीज आर ऑल्सो सम ऑफ द क्वेश्चंस फॉर विच यू आर गोइंग टू राइट डाउन द आंसर्स। So that's all for today. Have a great day. I end up my lecture over here. Bye bye students. Have a great day.